दोस्तों नमस्कार। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि ऑरिफ्लेम का जो वेलोसॉफी रेंज है दैट इज नॉट फॉर वेट लॉस, यानी कि वेलोसॉफी को हम लोग वेट लॉस बोल करके रिकमेंड नहीं कर सकते। इट इज अ फूड सप्लीमेंट। बेसिकली वेलोसॉफी हमारे न्यूट्रिशनल गैप को फुलफिल करता है। ये एक ब्रिज का काम करता है कि जो न्यूट्रिशन हम अपने खाने से नहीं ले पाते उन न्यूट्रिशंस को ये फुलफिल करता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं कि कैसे वेलोसॉफी आपको वेट लॉस में आपकी हेल्प करेगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वेलोसॉफी को किस तरीके से हम यूज करें कि वो एक न्यूट्रिशनल गैप को फुलफिल तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ वो वेट लॉस में कैसे आपकी मदद कर सकता है। सो दोस्तों, मैं सरिता झा एक सर्टिफाइड वेलनेस कोच हूँ, एक एनएलपी ट्रेनर हूँ, लाइफ कोच हूँ। पिछले 20 सालों से ऑरिफ्लेम के साथ काम कर रही हूँ, डायमंड डायरेक्टर हूँ एंड 2 खूबसूरत बच्चों की मदर हूँ। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि लोगों की लाइफ को बदलने में उनकी मदद कर पाऊं सो दैट आप भी अपने जीवन को भरपूर जी पाएं और एक अच्छी हेल्दी लाइफ आपकी हो। जितना आप डिजर्व करते हैं वो आप इस जीवन से लेके जा पाए, क्योंकि मैं हमेशा मानती हूँ जिंदगी हमेशा हमारी चाहतों वाली होनी चाहिए, जरूरतें पूरी करने वाली नहीं। सो जो आप चाहते हैं वो आप इस जीवन में डिजर्व करें, यही मेरी कोशिश है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। सो दोस्तों, वेलोसॉफी बेसिकली एक प्रोटीन शेक है, लेकिन प्रोटीन जो है वो हमेशा हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में सारी चीजें आपको बताई है। सो प्रोटीन जब हम लेना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको वेट लॉस में हेल्प करता है, लेकिन वेलोसॉफी का इस्तेमाल हम कैसे करें कि वो एक्चुअली हमें वेट लॉस में हेल्प करे। ये समझने से पहले हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि एक्चुअली जो वेट लॉस है, वेट लॉस को हमने ना एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बना रखा है। एक्चुअली हमें ये समझना चाहिए कि कैसे हम एक हेल्दी बॉडी को मेंटेन करें। और हेल्दी बॉडी की शुरुआत कहीं ना कहीं हमारे पेट से होती है। हमारे शरीर में अगर बीमारियां होती है, चाहे वो मोटापे के रूप में हो या फिर किसी भी तरीके की बीमारी हो, तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत हमारे पेट से होती है, यानी कि गट से ही सारी बीमारियां और सारी चीजें वहीं से शुरू होती है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने खान पीन पे सबसे ज्यादा ध्यान दें। कई बार तो हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा खाना खाते हैं, और हम सब चाहते हैं कि हम भी खुद अच्छा खाना खाएं, अपने फैमिली को भी बेहतर खाना देते हैं, लेकिन शायद खाने के सही तरीके अगर हमें पता ना हो तो बहुत अच्छी कोशिश के बावजूद भी हम बहुत अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले पाएंगे और अपने हेल्थ को जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है वो नहीं दे पाते हैं। खाने का जो नियम है वो सबसे पहले ये कहता है कि 12 बजे तक, सुबह का जो 12 बजे तक का समय होता है, हमें फ्रूट्स पे रहना चाहिए। आपने सुना होगा ना, 2 जून की रोटी, 2 वक्त की रोटी। तो ये सच्चाई है कि अनाज हमें 2 वक्त ही खाना चाहिए, और खाने के नियम को थोड़ा सा हम जाने, थोड़ा सा समझें, तो आप देखोगे कि आपको फूड की क्रेविंग भी नहीं होगी। आप एक बढ़िया न्यूट्रिशन फूड भी लेंगे, आप अपने हेल्थ को भी मैनेज कर पाएंगे और वेट लॉस भी कर पाएंगे, और वेट हमेशा मेंटेन रहेगा। वेट लॉस वो नहीं होता है कि चलो बहुत मेहनत करके हमने वेट लॉस कर लिया और फिर कुछ दिन के बाद हमने वेट गेन कर लिया। नो लॉजिक। वेट लॉस ऐसा हो हमारा एक्चुअली हम एक अच्छे हेल्थ को मेंटेन कर पाए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और उसके लिए जरूरी है हमारा खान पीन को समझना। तो नॉर्मली हमें जो 12 बजे तक का जो हमारा समय होता है उसमें हमें फ्रूट्स खाने चाहिए। और फ्रूट्स का मतलब ये नहीं होता है कि हम 1 एप्पल खा लिए या 2 बनाना खा लिए, वो नहीं। फ्रूट्स मीन्स अच्छे से हम फ्रूट्स खाएं। और कई बार लोगों को लगता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इतने महंगे फ्रूट्स खाएं। तो दोस्तों, यहाँ पे बात महंगे फ्रूट्स की नहीं है, बात है आप कोई भी फ्रूट खा लें। पपीता खा लें, शुगर बीट खा लें, आप गाजर खा लें, जो भी फ्रूट्स होते हैं, जो भी सस्ते सीजनल फ्रूट्स हैं जो इजीली अवेलेबल हैं, आप उन फ्रूट्स को ले सकते हैं। देन जब खाने की बात आती है तो दोपहर का जो खाना है उस खाने में सबसे पहले हमें सैलड खाना चाहिए। अब जब सैलड की बात आती है ना, तो आपने देखा होगा कि घर में जो सैलड्स बनते हैं तो एक प्लेट में कुछ गाजर और कुछ प्याज, कुछ टमाटर कट जाते हैं और हर कोई 2-2 पीस ले लेता है।
ये तरीका नहीं है सलाद खाने का। सलाद खाने का तरीका है कि सलाद हम ज्यादा मात्रा में काटें और एक एक बाउल सलाद हम सब खाएं, सो दैट सलाद से हमारा पेट पहले फिल हो। बिकॉज जब ये कच्चे सलाड्स वगैरह हम खाते हैं, ये आपके डाइजेशन को काफी इंप्रूव करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, वेट लॉस में ये काफी आपकी हेल्प करता है। और इसका एक और लॉजिक है कि पहले हम कच्ची चीजों से, रॉ चीजों से अपने पेट को फिल करें, सो दैट हम पका हुआ खाना थोड़ा कम खाएं, राइट। देन जब खाने की बात आती है तो जो हमारा मील होना चाहिए, हमारे मील में 1/4 रोटी या चावल होना चाहिए। रोटी या चावल कम होना चाहिए और ज्यादा क्या होना चाहिए, हमारा जो प्लेट होता है उसे बेसिकली हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है। 1 पोर्शन होना चाहिए रोटी या चावल, बाकी 3 पोर्शन जो है उसमें दाल होनी चाहिए, दही होना चाहिए और होनी चाहिए वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। कोशिश करें ये वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा मसालेदार ना हो, अगर हल्के फ्राई वेजिटेबल रहे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो इन चीजों से हमारा प्लेट फिल होना चाहिए। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो यस, आप 1-2 पीस चिकन, फिश, एग कुछ भी ले सकते हैं। सो यहाँ वेज नॉनवेज की बात नहीं है, बात है पोर्शन की कि हमें पोर्शन क्या लेना चाहिए। अब जहां तक रोटी और चावल की बात है तो यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगी कि चावल या गेहूं की जो रोटी है, अगर इसको भी हम थोड़ा सा रिप्लेस कर सके, इफ पॉसिबल, हर चीज इतना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन इफ पॉसिबल अगर आप कर सके तो कोशिश करें कि आटे की जगह, गेहूं के आटे की जगह हम मिक्स आटा खाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रागी का आटा, ज्वार का आटा, इन चीजों को खाएं, या फिर हम ओट्स का आटा बना सकते हैं, या फिर हम मिलेट्स के आटे को भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपके लिए पॉसिबल हो। कोशिश करें सिर्फ गेहूं का आटा ना खाएं। तो अगर इन चीजों को हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, हम अपने हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे। सो ये हमारे दोपहर का खाना होना चाहिए। सो रोटी कम होनी चाहिए, दाल सब्जियां ज्यादा होनी चाहिए। एंड जब दाल की भी बात आती है ना, तो दाल, जो टूटे हुए दाल होते हैं, जो प्रोसेस्ड दाल होते हैं, कोशिश करें कि उनका सेवन हम कम करें। एंड जो रॉ होते हैं, यानी जो होल ग्रेन्स होते हैं, जैसे मूंग की दाल हो गई, जो होल ग्रेन्स होते हैं, उनको अगर हम इस्तेमाल करें, राजमा हो गया, चना हो गया, तो ये ज्यादा फायदेमंद होते हैं। देन दोपहर से लेकर के, लंच से लेकर के रात के डिनर के बीच में अगर आपको थोड़ी सी क्रेविंग फील हो तो उस समय हम क्या स्नैक्स लेंगे वो अभी आपको हम बताएंगे। लेकिन रात का जो डिनर होता है ना, वो डिनर आपको 7 बजे से पहले, मतलब मेरी सलाह मानो तो 6 बजे तक हमें हमारा डिनर कर लेना चाहिए। और ये डिनर जो होगा हमारा, ये काफी लाइट होगा, बहुत ज्यादा हेवी डिनर हम नहीं लेंगे। कोशिश करें अगर आप रोटी ही खाएंगे तो 1 रोटी कर दें, सब्जियां ज्यादा ले लें, दाल ज्यादा ले लें, सूप ऐड कर लें। या फिर बेस्ट होता है, मेरे विचार से सबसे अच्छा रहता है कि रात में अगर हम दलिया खाएं तो दलिया का सेवन रात में सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि वो एक कंप्लीट फूड भी है। दलिया में आपको पूरी पौष्टिक चीजें भी मिल जाती है। दलिया होता है, दाल होता है, आप कुछ वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, थोड़ा सा लिक्विड बनाएं, बिकॉज खाने का लिक्विड होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो रात में अगर आप रोटी छोड़ के दलिया ले तो ये और भी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। बट अगेन, आप हर कुछ छोड़ नहीं सकते। सो अगर रोटी लेनी भी है ना, तो कोशिश करें कि 6 बजे तक खाना खा ले, सो दैट उसको डाइजेशन का टाइम मिल जाए। मैं क्यों सबसे पहले खाने पे बात कर रही हूँ, वेलोसॉफी की बात छोड़ करके खाने की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि खाने का सिस्टम अगर आप ठीक नहीं करेंगे तो आप चाहे कितना भी कोई भी ड्रिंक लें, उसका बहुत बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। और अगर थोड़ा सा सिस्टम हम अपना लें, उसके साथ अगर हम वेलोसॉफी को लेते हैं, तो ये आपके वेट लॉस के सिस्टम को जल्दी शुरू करेगा। और वेट लॉस होने के बाद आप फिर वेट गेन नहीं करेंगे। दैट्स वाई मैं पहले मील्स पे आ रही हूँ। सो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम वेलोसॉफी को ऐड करें अपने जीवन में। तो वेलोसॉफी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि सुबह में जब 8, साढ़े 8 बजे आप कोशिश करें कि हमारा वेलोसॉफी का एक ड्रिंक ले। वेलोसॉफी क्या करता है, ये आपके पेट को पूरा फुल फील करेगा। सो आपको बहुत ज्यादा शुगर क्रेविंग नहीं होगी, बहुत खाने की इच्छा नहीं होगी, भूख कम लगेगी, पेट भी भरा रहेगा और पूरा न्यूट्रिशन भी आपको मिल जाता है। तो 8, साढ़े 8 बजे अगर हम वेलोसॉफी को ले, वेलोसॉफी लेना कैसे है, आप अगर स्पून से ले रहे हैं तो आपको 2 बड़े स्पून वेलोसॉफी आप लेंगे 350 ml वाटर में 2 स्पून आपको वेलोसॉफी लेनी है। वेलोसॉफी के साथ आप ले सकते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, राइट, वेलोसॉफी के साथ। अगर आप ओमेगा 3 या एस्टाजेंथिन भी ले रहे हैं तो साथ में ही आप एस्टाजेंथिन या ओमेगा 3 कोई एक चीज साथ में ले सकते हैं। इसके बाद आपको जो ब्रेकफास्ट आप करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे आप कम से कम 1-1.5 घंटे 2 घंटे के बाद। उस ब्रेकफास्ट में क्या लेंगे, यानी कि 10, साढ़े 10 में हम ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, 10 बजे आप ले लो।
उस ब्रेकफास्ट में आपका फ्रूट्स होना चाहिए। कोशिश करें कि फ्रूट्स लें। अगर आपको पूरा फ्रूट्स लेने में दिक्कत आ रही है तो आप पोहा ले सकते हैं, आप ब्रेड भी खा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप दलिया ले सकते हैं, आप सूजी का उपमा ले सकते हैं, आप इडली ले सकते हैं। इट मीन्स कि आप लाइट खाना लें, ब्रेकफास्ट में बहुत ज्यादा हेवी नहीं लेना है, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं ब्रेकफास्ट बहुत हेवी होना चाहिए। देखो अपने अपने कंसेप्ट हैं, इस पे मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन जब आप वेट लॉस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये सिस्टम ही अपनाना चाहिए। सो शेक लिया आपने, उसके 1 घंटे के बाद आप कोशिश करें कि आप अपना ब्रेकफास्ट ले लें। सो ब्रेकफास्ट से लंच के बीच में अगर अगेन आपको गैप में भूख लगे कुछ हंगर फील हो रहा है, कुछ खाने की इच्छा है, तो आप सैलड खा सकते हैं उस समय, क्योंकि खाने के समय आप बहुत सारा सैलड खाएं फिर साथ में खाना खाएं नहीं हो पाता। तो कोशिश करें कि आप सैलड बीच में ले सकते हैं। अगर सैलड नहीं ले सकते तो आप कोशिश करें थोड़ा सा स्प्राउट्स ले लें, ठीक है। सो कुछ भी खाने से बेहतर है कि आप कुछ अपने पसंद की चीजें जो आपको वेट लॉस में हेल्प करेगी वो चीजें लें। सो सैलड इज द बेस्ट ऑप्शन, या फिर आप थोड़ा सा स्प्राउट्स भी ले सकते हैं। फिर दोपहर का लंच जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि 4 पोर्शन में 1 पोर्शन आपका होगा रोटी और चावल और बाकी पोर्शन होगी आपकी दाल और सब्जियां। लेकिन हमेशा खाना 80% पेट फिल होने के बाद आपको स्टॉप करना है। पेट भर के नहीं खाना, कभी भी खाने को बहुत ज्यादा ना खाएं, उसके बाद आप बहुत अनईजी फील करेंगे। और हमेशा 80% जब पेट फिल होना तो खाने को स्टॉप कर दें, राइट। सो ये हो गया लंच। और लंच से डिनर के बीच में अगर आपको फिर भूख लगती है देन आप कुछ ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। आप वो भुने हुए जो चने आते हैं ड्राई वाले, आप वो ड्राई चना ले सकते हैं। एंड रात का डिनर आप ले लें तकरीबन 7 से पहले 6 साढ़े 6 के बीच में अगर आप डिनर ले लें तो ये द बेस्ट होगा। इतना करने के बाद इतना आपका ये सिस्टम होना चाहिए खाने पीने का। ऐसा क्यों? क्योंकि जब रात में हम 6 बजे तक अपना खाना खा लेते हैं या लेटेस्ट 7 बजे तक खाना खा लेते हैं और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है, यानी रात में आपने 7 बजे खाया, अब आप सुबह 7 बजे से पहले कुछ भी अपने मुंह में नहीं डालेंगे। इसका एक लॉजिक होता है कि जब हमारा पेट खाली होता है ना, तो भी जब हम अपने पेट को एनर्जी नहीं दे रहे होते, जब हम अपने पेट को अननेसेसरी खाना नहीं दे रहे होते हैं, बेसिकली हमारे सेल को एनर्जी चाहिए होती है, हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, तो हमारे सेल क्या करते हैं, जो बाहर की चीजों से, बाहर के फूड से वो एनर्जी बनाते हैं। लेकिन जब उनको बाहर से फूड नहीं मिल रहा होता है तो वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी में नेसेसरी जो वेस्ट पड़े हुए होते हैं, जो टॉक्सिन्स पड़े हुए होते हैं, जो फैट पड़ा हुआ होता है हमारे बॉडी में, उनको ही डाइल्यूट करना शुरू करते हैं, उनको ही खाना शुरू करते हैं और उससे ही एनर्जी बनानी शुरू करते हैं। सो ये क्या करता है, इससे भी आपका वेट लॉस होने में आपकी मदद मिल जाती है। सो ये होती है 11 घंटे की फास्टिंग। लेकिन शुरू में आप इतना भी कर ले तो बहुत है, लेकिन धीरे धीरे आपको क्या करना है, अगर आप अपने वेट को हमेशा मेंटेन करना चाहते हैं तो कोशिश करें 16 आवर्स की फास्टिंग करने की। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होती है, लाइक आपने रात 7 बजे जो भी डिनर कर लिया अपना, तो 7 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक तो आप नहीं ही खाएंगे। कोशिश करें 11 बजे तक आप कुछ ना खाएं, अपने पेट को खाली रखें। क्योंकि जब आपका पेट खाली होता है और आपकी बॉडी अंदर के ही टॉक्सिन्स को खाना शुरू करती है, इसे हम कहते हैं ऑटोफेजी। और ऑटोफेजी में क्या होता है, आपकी बॉडी को हील करने का टाइम मिल जाता है। आपका अनाज जो है, आपका जो खाना है, ये पच जाता है रात के 11 बजे तक। 10 बजे तक आपका खाना आधा डाइजेस्ट हो जाता है और रात के 1 बजे तक आपका खाना पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। और उसके बाद का जो समय होता है ना, बॉडी उसमें हीलिंग का काम करती है। जो भी हमारे बॉडी में डैमेजिंग होती है, टूट फूट होती है, जो भी बीमारियां होती है, उसको ठीक करने का काम, हीलिंग करने का काम ये बॉडी करती है। और अगर हम अपने बॉडी को थोड़ा सा वक्त दे दें हील करने का, तो आप देखेंगे बहुत सारी क्रॉनिक बीमारियां भी जो आपको हो रखी है वो भी ठीक हो जाएंगी। एंड साथ ही साथ आपकी बॉडी अपनी ही बॉडी के फैट को खाना शुरू करती है, जिसे हम ऑटोफेजी कहते हैं। और जब ये सिस्टम आपकी बॉडी में आना शुरू हो जाएगा ना, तो आप देखेंगे कि आपका जो वेट लॉस होगा वो कभी फिर गेन नहीं होगा। सिर्फ आपको डिसिप्लिन के साथ इस सिस्टम को अपनाने की जरूरत है। एक बारी आपने डिसिप्लिन बना लिया कि अब आप रात में 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाएंगे और सुबह 7 बजे तक नहीं खाएंगे। इनफैक्ट आप अगर 11 बजे तक का सिस्टम, अगर आपने 16 आवर्स की फास्टिंग कर ली, राइट, तो ये आपको कभी भी आपका वेट गेन नहीं होने देगा और आप बहुत हेल्दी फील करेंगे। आप देखेंगे बीमारियां आपको छू भी नहीं पाएंगी। एंड यस,
एक हेल्दी जीवन आपको भी मिलेगा। सो यस, हमारा जो वेलोसॉफी है ये आपकी वेट लॉस में काफी हेल्प करेगा। लेकिन जब शाम का स्नैक्स के समय, जो शाम का, जब मैंने आपको बताया कि जब लंच और डिनर के बीच में जब आपको स्नैकिंग की जरूरत पड़ती है, उस समय भी हमें लेना है क्या है, वेलोसॉफी। यानी कि ये तो मैं एक साथ आपको बता रही हूँ कि कैसे आप अपने वेट लॉस को मेंटेन कर सकते हैं फॉरएवर, और कैसे वेलोसॉफी से आप अपने वेट लॉस को मेंटेन करेंगे। तो वेलोसॉफी यहाँ पे आपको 2 बार लेनी है। एक बार आपको लेना है ब्रेकफास्ट से पहले 8 साढ़े 8 बजे, और दूसरा आपको लेना है जब शाम को आपको शुगर क्रेविंग होती है, जब शाम में आपको कुछ खाने का दिल करता है, उस समय अगेन आपको वेलोसॉफी लेनी है। अगर आप वेट लॉस जल्दी करना चाहते हैं तो वेलोसॉफी आपको 2 टाइम्स लेना है, और इस सिस्टम के साथ आपको करनी है थोड़ी सी एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आप वॉक कर सकते हैं, अगर आप वॉक कर सकते हैं तो वो भी ठीक है। अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं, 20 टाइम्स सूर्य नमस्कार भी आप करना शुरू कर देते हैं तो ये भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो वॉक भी, ब्रिस्क वॉक करें, वो भी काफी काम करता है। लेकिन एक्सरसाइज बहुत मायने रखती है, और अगर आप साथ में एक्सरसाइज भी करते हैं तो बहुत जल्दी आपका वेट लॉस होगा, और ये ऐसा वेट लॉस होगा जो वापस कभी गेन नहीं होगा, क्योंकि आपने सिर्फ वेलोसॉफी से वेट लॉस नहीं किया है। वेलोसॉफी ने वेट लॉस में आपको मदद की है, लेकिन आपने अपने जीवन के सिस्टम को बदला है, तो अब आपका वेट कभी गेन नहीं होगा। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गई होगी चीजें, और अगर इसको लेकर के आपके कुछ और भी सवाल हैं, आप कुछ और भी जानना चाहते हैं, तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और अगर आप किसी खास सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करें, मैं उस खास सब्जेक्ट पे भी आपको वीडियो बना के दूंगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, सो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंचे। शेयर करें अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जिनकी मदद हो सके, क्योंकि आज के टाइम में जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे हिंदुस्तान में वो है मोटापा, और चीन के बाद सबसे ज्यादा मोटे बच्चे हिंदुस्तान में हैं। सो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम आने वाले जनरेशन को ठीक करें, उनके खान पीन के तरीकों को बदलें, अपने खान पीन के तरीकों को बदलें, और एक हेल्दी जीवन हम सबका हक है। सो इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जरूर हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, एंड कैसा लगा ये वीडियो ये कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में।